ओम। सजनों, आज गली गली में ज्योतिषी नहीं बल्कि भय के सौदागर बैठे हैं। मनुष्य के जीवन में जब भी थोड़ा संकट आता है वह विवेक खो देता है। इसी विवेक शून्यता का लाभ उठाकर उसे डराया जाता है, कभी पितृदोष के नाम पर, कभी कालसर्प के योग के नाम पर। राहु केतु और शनि का भय ये सब व्यापार है। जड़ पिंडों के डर से क्यों तू होता लाचार है। ईश्वर ने तुझको शक्ति दी, तू खुद में एक तूफान है। वेदों की इस राह पर ही असली मान सम्मान है। विचार कीजिए, जो ईश्वर न्यायकारी है, जो परमात्मा दयालु है, क्या वह आग के छोटे छोटे पत्थरों और धातु के छल्लों के आधार पर फल देगा? क्या वह ईश्वर इतना पक्षपाती है कि एक गरीब व्यक्ति जो पत्थर नहीं खरीद सकता उसका भाग्य कभी नहीं चमकेगा? नहीं। आज हमें इस सत्य को समझना होगा जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में हमारे सामने रखा। ज्योतिष के नाम पर चलने वाले इस धंधे का आधार है ग्रहों का प्रभाव। विज्ञान कहता है ग्रहों का प्रभाव केवल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और प्रकाश के रूप में होता है। यदि मंगल ग्रह लाल है और वह युद्ध या गुस्से का प्रतीक है, तो क्या मंगल पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर हिंसक हो गए? नहीं। अब जुड़वा बच्चों का उदाहरण लीजिए। एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले दो बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? एक राजा बनता है और दूसरा असमय काल का ग्रास क्यों बनता है? इसका उत्तर ज्योतिष के पास नहीं है, वेद के पास है। वेद कहता है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व संचित कर्मों और वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर फल भोगती है, न कि ग्रहों की स्थिति पर। इतिहास गवाह है, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कभी अंगूठियां नहीं पहनी, कुंडलियां नहीं दिखाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि ज्योतिष सत्य होता तो क्या वशिष्ठ जैसे विद्वान ऋषि ने उनके राज तिलक का मुहूर्त गलत निकाला था? राज तिलक की बजाय वनवास क्यों मिला? क्योंकि प्रारब्ध, जो पुराने कर्म और ईश्वरीय व्यवस्था प्रधान थी। लेकिन राम ने वनवास में भी हार नहीं मानी, वहां भी पुरुषार्थ किया और रावण का अंत किया। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप, क्या इन वीरों ने मुगलों से लड़ते समय पंचांग देखा था? उनकी तलवार की धार ही उनका भाग्य लिख रही थी। ऋषि दयानंद कहते थे कि सच्चा ब्राह्मण वह है जो विद्या पढ़ाए, न कि वह जो हाथ देखकर ठगे। हाथ की लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। भाग्य की लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। लोग पूछते हैं, स्वामी जी फिर ग्रहों की शांति कैसे होगी? वेद मार्ग बताता है, यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म। ग्रहों की शांति पत्थरों से नहीं, शुभ कर्मों से होती है। ईश्वर की उपासना कीजिए, उस सर्वशक्तिमान की शरण में जाइए जो ग्रहों का भी स्वामी है। परोपकार कीजिए, किसी गरीब की सेवा करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, यह सबसे बड़ी ग्रह शांति है। यज्ञ हवन कीजिए, वायु और पर्यावरण को शुद्ध करना ही प्राकृतिक शक्तियों, देवताओं को प्रसन्न करना है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है,
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, अर्थात कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। हाथ पर हाथ रखकर बैठने और अंगूठियों के भरोसे जीने का आदेश वेद नहीं देता। भाइयों, हरियाणा की इस पावन धरा पर हम वीर पुरुषार्थी लोग रहते हैं। हमें यह शोभा नहीं देता कि हम दर दर जाकर माथा टेकें और कहें कि महाराज मेरा भाग्य बता दो। अपना भाग्य खुद लिखिए। नशा छोड़िए। इस राहु केतु से बड़ा दुश्मन तो यह है। प्राकृतिक खेती अपनाइए, यह लक्ष्मी का असली वास है। और अपने बच्चों को ऋषि दयानंद के संस्कार दीजिए। जिस दिन आपके भीतर का आत्मविश्वास जाग गया, उस दिन दुनिया का कोई ग्रह आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। आइए, पाखंड को त्यागें और सत्य को ग्रहण करें। स्वामी जी, यदि ज्योतिषी गलत है तो ज्योतिषियों की कुछ भविष्यवाणियां सच कैसे हो जाती हैं? देखिए, यह केवल संयोग या मनोविज्ञान का खेल है। यदि कोई ज्योतिषी 100 लोगों को डराता है तो संभावना के नियम, प्रोबेबिलिटी का जो नियम है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार 5-10 लोगों के साथ वैसी घटना घट सकती है। 50% लोगों के साथ भी वैसी घटना घट सकती है। लेकिन लोग उन 90, 80, 70, 50 भविष्यवाणियों को भूल जाते हैं जो गलत साबित हुई और केवल उन 5, 10, 50 को याद रखते हैं जो सच हुई। दूसरी बात, कई बार ज्योतिषी सामने वाले का चेहरा और हाव भाव देखकर वैसी ही बातें करते हैं जो वह सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। सत्य तो यह है कि यदि ज्योतिष इतना ही सटीक होता तो ज्योतिषी अपना भाग्य खुद ने बदल लेते। लेकिन स्वामी जी, जो लोग कहते हैं कि ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर और मन पर असर डालता है, क्या यह विज्ञान नहीं है? विज्ञान का आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र में ज्वार भाटा लाता है क्योंकि वहां पानी का विशाल भंडार है। हमारे शरीर में भी पानी है, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपके पास खड़ी एक दीवार या पास से गुजरती हुई एक कार का गुरुत्वाकर्षण बल करोड़ों मील दूर बैठे मंगल या शनि से कहीं अधिक होता है। तो क्या आप दीवार के डर से पूजा करेंगे? ग्रहों का प्रभाव भौतिक है, जैसे प्रकाश या गर्मी, मानसिक और भाग्यवादी नहीं है। क्या जन्म पत्री मिलाए बिना विवाह करना उचित है? लोग कहते हैं गुण नहीं मिले तो तलाक हो जाएगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। तलाक गुणों, सितारों के न मिलने से नहीं, बल्कि स्वभाव और विचारों के न मिलने से होता है। महर्षि दयानंद कहते थे कि लड़के और लड़की के गुण, कर्म और स्वभाव को मिलाइए। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कारों को देखिए। क्या कभी सुना है किसी ने 36 के 36 गुण मिलाए और फिर उनका जीवन नरक बन गया? बिल्कुल होता है। और जिनके एक भी गुण नहीं मिले, वे 50 साल तक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। असली मेल संस्कारों का होता है, कागज की कुंडलियों का नहीं। देखिए, खुद को बदलोगे तो किस्मत बदल जाएगी, पुरुषार्थ करोगे तो लकीरें बदल जाएंगी। पत्थरों के पीछे भागना छोड़ दो ए आर्यो, वेदों को पढ़ोगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। जो डर गया वो मर गया, जो लड़ा वही तो वीर है। तेरे ही मजबूत इरादों में छिपी तेरी तकदीर है। अंगूठियों को छोड़ सत्य की मशाल तू थाम ले। अपने उज्जवल भविष्य का अब खुद ही तू नाम ले।